प्रभु आप लोगों को आशीष दे आज के दिन, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन खुद हुक्म किया है और खुद को परमेश्वर ने काम किया 6 दिन और 7वें दिन विश्राम किया। सबको पता है, जितने पुराने लोग हैं लगभग सबको पता है कि बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 7वें दिन परमेश्वर जो है विश्राम किया। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि पसीने के साथ जो है 6 दिन काम करिए। हम किसी को काम के लिए रोकते नहीं हैं और हम वचनबद्ध हैं इसके लिए। सभी को काम करना चाहिए, सभी को मेहनत करना चाहिए, सभी को हार्ड मेहनत करना चाहिए, ज़रूरी है हार्ड वर्क करना चाहिए। लेकिन 7वें दिन परमेश्वर के भवन में अवश्य आना चाहिए। उस दिन बहाने नहीं करना चाहिए कि हमको यहाँ जाना है तो वो काम करना है। सारा काम छोड़ करके जब 7वें दिन आएंगे तो 7 दिन के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे देगा। आप लोगों को पता है 7 दिन के ही अंदर जन्म होता है, 7 दिन के ही अंदर आप बड़े होते हैं, 7 दिन के अंदर ही आप विकास करते हैं और 7 दिन के अंदर ही आप डेथ हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। परमेश्वर ने ऐसा रखा हुआ है नियम कि 7वें दिन के अंदर सब कुछ होता है कि नहीं होता है? हालेलुया। ध्यान देना है, बात को समझेंगे तो उसका बरकत मिलेगा। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? 7वां दिन जो है परमेश्वर के दरबार में अवश्य जाना चाहिए। ये हमारा फर्ज बनता है और इस बात को हम समझ गए अच्छी तरह से कि हर काम को छोड़ देना है, कहीं भी लालच न करना। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं निर्गमन 20 के तो उसमें खुद को लिखा हुआ है, तू लालच मत करना, तू झूठी गवाही मत देना, तू बेविचार मत करना। ये 3 बातों को खास करके ध्यान दिया गया। चौथा बात है अपने माता पिता को क्या करना? आदर करना। हालेलुया। इसलिए माता पिता का आदर करना हमारा जरूरी है। अभी जितने चर्च है एक प्रकार की स्टडी क्लास है भाई, इसमें जानना चाहिए, क्योंकि आपकी चाल चलन जब ठीक होगा तब जाके आप बरकत पाएंगे, तरक्की पाएंगे, आशीष पाएंगे। आपका हर बिगड़ा हुआ काम, हर बंधन, हर शराब टूट जाएगा। ये मत समझो हमारे भरोसे मत रहो। आप खुद जब चर्च में आते हो ना तो अच्छी तरीके से प्रार्थना करो, किसी की तरफ मत देखो कौन क्या कपड़ा पहना है, कौन क्या पहनी है। केवल आप परमेश्वर से लिंक रखने की जरूरत है। आप जब लिंक रखेंगे तो परमेश्वर आपके अंदर काम करेगा। समझिए कि नहीं? इसलिए इस बात को समझना। खास करके आज का प्रचार जो है ये प्रचार साल में एक बार करते हैं। हालेलुया। ये साल के पहले प्रचार नहीं होता है। फर्स्ट ये जो जनवरी है, जनवरी जो है पहला महीना है। सबको पता है कि नहीं? पहला महीना है। पहला महीना जो है ये यहाँ से गिनती होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो लास्ट में दिसंबर में प्रभु जो है क्रिसमस, ऐसे बाइबल में लिखा नहीं है कहीं करने के लिए, लेकिन खुशी से लोग करते हैं। कई बातें जो है लिखा नहीं है, लेकिन ये जो है थ्योरी के रूप में आज जो प्रचार करेंगे ये बाइबल में लिखा हुआ है। आज साल में एक बार करते हैं। जो लोग समझदार होंगे वो समझ गए होंगे कि हम क्या प्रचार करेंगे कि साल में होंगे। ये भी छोटी बात नहीं है। जो इंटेलिजेंट होंगे, जो परमेश्वर से प्रेम रखते होंगे, प्रेम रखती होगी, तो उसको पता हो गया होगा कि साल में कौन ऐसा वचन है कि साल में प्रचार किया जाता है। तो आज वो दिन है, वो आज समय आया हुआ है, परमेश्वर ने हमको इस्तेमाल किया है, वो आज करेंगे। और साल भर के लिए आप लोगों को हम जो है पैकेज देंगे। आज वो पैकेज आप लोग लेंगे, अपने आप को पैक भी हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दें। आप लोगों को भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भटकाने वाला जो है शैतान है। जब शैतान के तरफ हो जाएंगे तो भटकाना शुरू कर देगा आपको। कभी ऊपर ले जाएगा, कभी नीचे ले आएगा। जैसे भांग लोग पी लेते हैं, जैसे गंजा पी लेते हैं, नशा करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो क्या करते हैं? अपने आप को बहुत आनंद महसूस करते हैं। लेकिन हम तो चर्च में आके आनंद महसूस करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा नशा दिन रात चढ़ता चला जा रहा है, दिन रात, और जीवित रहेंगे तब तक चढ़ता चला जाएगा। लेकिन जितने और नशा है, ड्रिंकिंग करने वाला नशा है, वो क्या करता है? एक बार 2 पैर 3 पैक लगाता है और कहता है सारा दुनिया मेरा है, कहता है हमने खरीद लिया है उसको, और देखता है सुबह तो उसके जेब में एक चवन्नी नहीं होता है, फिर उसी स्थान पर चला जाता है। इसलिए हमको वो नशा करना है जो दिन दुना रात चौगुना चढ़ती जाए। हालेलुया। तो हमारे लिए चढ़ती कला है आज का नशा। हालेलुया।
इसलिए आज देखेंगे परमेश्वर के वचन को। हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए आप लोग तैयार हो जाओ, अपना अपना जो है बाइबल खोल लो, क्योंकि बाइबल के अंदर पहले नंबर कि हम बाइबल से बाहर नहीं जाते हैं, और बाइबल में परमेश्वर जो उद्धार करता है, जो इसमें लिखा हुआ है, उसी वचन को पालन करना है। जब परमेश्वर के वचन को पालन करेंगे तो लागू होगा। ये बताओ, आप माँ बाप होकर के बच्चे को संदेश देते हो, आपके अंदर जितना ताकत है, जितना शक्ति है, जिस इमेज में आप हैं, आप जैसे कहते हो ऐसा बच्चा मानता है। यदि आप दारू पी करके बच्चे को संदेश दोगे कि बेटा तू इधर ना जाओ, उधर ना जाओ, तू सुरती ना खाओ, तो पहले क्या कहेगा? पापा पहले तू अपना सुधार कर ले तो फिर मेरा सुधार करना। ऐसे ही होता है। इसलिए पहले क्या करना है? माँ बाप को, पेरेंट्स जो है उनको सही होना जरूरी है। जब हम सही हो जाएंगे तो हमारा देख करके वो खुद सही हो जाए, क्योंकि यीशु खुद कहता है कि हमारे जैसे बनो, जैसे मैं हूं पवित्र वैसे तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। क्योंकि वो जन्मजात से पवित्र हैं बिल्कुल, लेकिन हम जन्म से पवित्र नहीं है। लेकिन परमेश्वर के जो है, हम जो है वचन को जान करके और बपतिस्मा ले करके हम पवित्र हो चुके हैं, और उस हम जो है जो स्वर्ग का जो रास्ता है उसमें चलना शुरू कर दिए हैं। और जब तक जीवित हैं और हम इबादत करते हैं, बाद में परमेश्वर हमको वहाँ जो है प्रेरितों जब 16 के हम जब 9 पढ़ते हैं, उसके अनुसार हमको वो दोस्त मिल जाएगा, हमारा उद्धार करेगा, हमको सल्वेशन देगा और हमको आगे बढ़ेगा। हालेलुया। तो आइए आज देखेंगे हम परमेश्वर के वचन को और समझेंगे वचन को कि परमेश्वर के वचन क्या है और परमेश्वर के वचन किस तरीके से काम करता है, उस बात को आज जानेंगे। हालेलुया। तो आइए, बाइबल सबका खुला होगा, अब अपना अपना बाइबल खोलो और निकालना है निर्गमन 12 के 21 से 23 वचन पढ़ना है। मूसा ने इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करना। हालेलुया। ध्यान से सुनना है, यहाँ ध्यान से सुनना है। परमेश्वर आज आप लोगों को साल भर के लिए आशीष देना है, इसलिए मत समझो कि अब अगले संडे से चर्च ना आना, ऐसा नहीं करने का। ये यहाँ लिखा हुआ स्पष्ट, जब निर्गमन हम पढ़ते हैं तो निर्गमन में यहाँ 21 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा से बात किया। ध्यान देना, क्योंकि बाइबल हम जब पढ़ते हैं, भजन में भी लिखा है कि परमेश्वर अपने दासों से बातचीत करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने दासों से बातचीत करता है। तो परमेश्वर ने मूसा से बात किया, और ज़्यादा जो इंटेलिजेंट होंगे वो कहेंगे कि परमेश्वर तो जलन जो है आग वाला परमेश्वर है, तो मूसा से बात कैसे कर लिया। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा हम इसमें चंद समयों में बता देना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, परमेश्वर जो है खाई में हो करके, और परमेश्वर वहाँ से आवाज़ में बात किया, जैसे माइक में लाउड स्पीकर से बात करते हैं। यदि दूर तक सुनाई देने की ज़रूरत है और आवश्यकता है सुनाने को, तो हम माइक से बात करते हैं। हालेलुया। उसी तरीके से परमेश्वर ने दूर से बात किया और बताया, कहा कि देख, तुम जो है जा करके इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा कि तुम अपने अपने कुल के अनुसार, कुल माने मेंबर होता है, कुल माने खानदान होता है, कुल माने गिनती होती है। तेरे खानदान में जितने लोग हैं सबको जो पुरनिया है उस पुरनिया को बुलाना, और पुरनिये से इस बात को कहना कि तेरे कुल में कितने मेंबर है, कितने सदस्य हैं, वो सदस्य के अनुसार क्या करना, एक एक मेमना अलग कर रखो। एक एक मेमना लेना है। मेमना में वो जो है, चाहे बकरा हो चाहे आपका भेड़ा हो, चाहे बकरी हो चाहे आपका भेड़ हो। हालेलुया। यहाँ ध्यान देना, यहाँ लिखा, तब मूसा ने इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार, अपने अपने मेंबर के अनुसार। अब देखिए, 100 गो जिसके घर में यदि सदस्य है, तो 100 गो में यदि एक बकरा लाया जाएगा तो क्या उसका सबका बकरा से काम चल जाएगा?
नहीं चलेगा। यह बात समझिए, इसलिए मेंबर लिखा हुआ है, इसलिए वहां लिखा कुल के अनुसार, यानी तेरे कुल में, खानदान में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग नहीं है, वो तुमको देखना है। परमेश्वर ने ऐसा मूसा को समझा के भेजा कि जाके पुरानियों को बुलाओ, मेंबर के रूप में बोला कि जितने मेंबर हो उस मेंबर के अनुसार जो है बकरा को ले आना, चाहे भेड़ को ले आना, और पशु बलि करना। क्या करना है? पशु बलि करना, उसको बलि करना, यानी उसको चढ़ाना परमेश्वर के नाम में। और उसका लहू जो तसले में होगा, परमेश्वर ने कहा मूसा से, जो लहू गिरेगा, जिसको रेत के, आप लोगों ने देखा होगा मुसलमान भाई लोग जितने करते हैं वो बलि करते हैं, और जितने हिंदू भाई लोग हैं वो जो झटका से मार देते हैं, उसका धड़ अलग हो जाता है, उसका सिर अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ बलि की बात की गई है, उसको रेतना, रेत करके जितने लहू गिरेगा अपने घरों में। पहले के जमाने में तसला हुआ करता था, आजकल वीआईपी लोग हो गए हैं, कुकर की व्यवस्था हो गया है और तमाम बातें हैं। पहले जो मिट्टी के भी बर्तन हुआ करता था, पतगी होता था, हड़िया होता था, उस तरीके से जो एल्युमिनियम के तसला होता था। तसला शब्द आप लोग समझते हैं, क्यों? सब लोग पुराने लोग बैठे हैं, इसलिए वो जो मूसा कहा तसले में खून को एकत्रित करना। ध्यान देना इस बात को, किस तरीके से, जहां मान लो 4-5 सदस्य है, 7 सदस्य है, वो एक बकरा लेके आएगा कि नहीं? आज जिसको 100 सदस्य है तो कम से कम 10 बकरा चाहिए कि नहीं चाहिए? अब ध्यान देना, अब तसले में खून किस तरीके से कलेक्ट हो रहा है? जो 10 बकरा मारेगा उसका खून ज्यादा होगा, जो 1-2 बकरा मारता है उसका खून कम होगा। ध्यान देना इस बात को। दूसरी बात यह है, जो 4 सदस्य वाला होगा उसका घर छोटा होगा कि नहीं? और जो बड़े सदस्य वाले हैं उनका बिल्डिंग बहुत बड़ा बड़ा होगा, उनकी मड़ई टाटी के भी घर होगा, बड़ा होगा, क्योंकि जहाँ 100 सदस्य है उसको सोने को, बैठने को, उठने को, खाने का जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए परमेश्वर ने इतना साफ मूसा को बताया कि वो कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो, और फसह का जो है पशु बलि करना। फसह एक त्योहार होता है जो साल में आता है। हालेलुया। केवल साल में वो आता है, वो साल में फसह में वो जो है पशु को बलि करना। आइए 22 आयत देखते हैं, वहां लिखा है, और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जुफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौकट के सिरे, जो चौकट के सिरे है उसके ऊपर और दोनों अलंगों के किनारे, यानी दोनों अलंगों पर लगाना। 3 जगह लगाना है। हालेलुया। कहाँ लगाना है? जो चौकट देखो, नीचे के भी कहते हैं, उसको लतमरुआ बोलते हैं। ऊपर जो सिर पर होता है वो चौकट। आजकल तो वीआईपी बिल्डिंग बनते हैं, अब उसकी जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन उस परमेश्वर ने उसको मूसा को कहा कि अपनी सारे प्रजा को कहो कि वो जो ऊपर का चौकट है उस पर उस खून को लगाना, लहू को लगाना, अगल बगल में लगाना। हालेलुया। दोनों अलंगों पर लगाना। हालेलुया। कैसे लगाएगा? वो लहू आप लोग वीडियो में ये जो जाएगा आप लोग बस दिखाई देगा, ये लहू को, उस तेल को हम लगाएंगे। आज के ज़माने में वो लहू है, यीशु के नाम में वो हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे लिए वो लहू बन जाता है। हालेलुया। इसलिए अपने अपने हाथ में जो यदि आप लोग अपना लेके आए हो जो तेल, आज वो लहू है, वो लहू मान करके, क्योंकि मानिए तो सब कुछ है, नहीं मानेंगे तो कुछ नहीं है। आपको मनन शब्द एक ऐसा चीज है जो वो आपको उद्धार करा सकता है और वो आपको विनाश करा सकता है। आपको देखना है किस एंगल से आपको चलना है, उस लहू को लेना है और उस लहू को क्या करना है। उस समय ओरिजिनल लहू जो काट करके उसने कहा मूसा को चढ़ाने के लिए, आज चाहे तो आज भी आप लोग ये काम को कर सकते हैं, आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो तेल को लहू मान करके वो तेल जो है तीनों सिरे पर लगाना है, अगल बगल और ऊपर लगाना है। उससे क्या होगा वो मैं बताऊंगा आप लोगों के आज, और आप लोग देखेंगे। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ संभव है, वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तो यहाँ लिखा है और उस लहू को तसले में होगा जिससे जूफा जो शब्द है, आप लोगों ने देखा है जितने बिल्डिंग वाले हो आजकल रसरियों को ताना के बना के 10-20 को एक साथ एक जो प्लास्टिक के जो है डंडे में बांध करके वो साफ करने के काम में आता है, जैसे वाइपर होता है उसी तरीके से वो होता है। उस तरीके से जूफे की बात कहा गया है। जूफा का मतलब ये है उस तरीके से बनाना है उसको उसमें डुबोना है उससे लगाना है उस लहू को। जूफा शब्द का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। वो गुच्छा है एक प्रकार के, तो डुबाकर उस तसले में लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं, फिर हम देखते हैं यहाँ कि लिखा हुआ है और इस महीने के 14वें दिन तक, इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। कैसे रख छोड़ना? हम निर्गमन 12 के 5 के 7 में देखेंगे, तुम्हारा मेमना निर्दोष हो। जो मेमना ले आना वो निर्दोष होना चाहिए। निर्दोष का मतलब क्या हुआ? यहाँ आपको देखना पड़ेगा निर्दोष क्या है। यहाँ लिखा है मेमना निर्दोष हो, 1 बरस का नर हो और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से लेना। यहाँ कहता है, अभी हमने बोला 2 शब्द बोला था आप लोगों को, अब यहाँ स्पष्ट करने जा रहे हैं। उन्होंने बोला मादा नहीं लेना है, नर लेना है। नर चाहे वो भेड़ में के हो चाहे वो बकरे में के हो। ये निकालने का मतलब बकरी से बकरा पैदा होता है। हालेलुया। इसलिए भेड़ से भेड़ा पैदा होता है। भेड़ा को लेने को नहीं तो यहाँ बकरा के बारे में कहा गया जिसको खोसू कहते हैं आप लोग, उसको लेना। और कहता है और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। मूसा ने कहा उस पुरनियों को बुला करके समाज को इकट्ठा किया और सारे पुरनियों से कह दिया कि पहले खरीद लेना, खरीद के चलो जिसके घर में है खुद पोसते हैं पालते हैं वो तो अपना अलग कर लेंगे, जिनके घर में सबके नहीं है वो खरीद लेना और खरीद के पहले ही से वो जो है जनवरी में पहला महीना में रख लेना। और यहाँ लिखा है 14वें दिन तक उसको रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली को लोग उसे बलि करें। कहता है जितने गोधूली के दिन, गोधूली का मतलब होता है सांझ के समय। याद रखना, जिसको लिखना होगा लिख लेना, बाद में भूल मत जाना। गोधूली का मतलब होता है सांझ का समय, यानी सांझ को एक काम को करना, शाम को जो है वो जो है बलि करना है सब सदस्य के घर जन्मा को, और जिस तरीके से उसके मेंबरशिप है मेंबरशिप के अनुसार। तो 7वां में लिखा है तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमनों को खाएंगे उनके द्वार के लोगों दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं। हालेलुया। उस लहू के लेकर के जो आप खाएंगे उसका मीट, वो जो तसले में आप सुरक्षित रखेंगे उसको जो है आप जो है दोनों अलंगों पर और सिरे पर उस खून को, उस लहू को लगाना है। उस लहू को लगाने का मकसद क्या है आगे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। लिखा है और जिन घरों में तुम रहोगे, ध्यान देना अब यहाँ, जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। वो लहू तुम्हारे लिए क्या होगा? एक चिन्ह का कारण होगा। कैसे होगा? अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और न तुम नष्ट होगे। क्या समझे? कहने का मतलब यह है लहू जिन जिन घरों में लगा रहेगा, मूसा को परमेश्वर ने समझा दिया कि जाके कहो कि तुम्हारे जो है रहते हैं लोग मिस्र देश में, क्योंकि मिस्र को मैं नाश करने वाला हूँ, मैं मिस्र को नुकसान करने वाला हूँ, मिस्र को मैं जो है जितने पैलौठा हैं उनको मैं मार गिराऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि 12 बजे रात को हमारे स्वर्गदूत निकलेंगे, जब
वही निर्गमन जब 12 के 29 पढ़ेंगे वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, लेकिन हमें इसमें ज़रूरत नहीं इसलिए इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी हमने बता दिया। वहाँ लिखा है आधी रात को जब स्वर्गदूत नाश करने चलेगा मिस्र देश को, तो जहाँ जहाँ लहू लगा रहेगा चौकठों पर और दोनों अलंगों पर, वो स्वर्गदूत उस घर को छोड़ जाएंगे, उस घर में नहीं घुसेंगे, उस घर के पहिलौठा को नहीं मारेंगे, चाहे पशु हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी जानवर हो, उसको हानि नहीं पहुंचाएगा। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और न तुम नष्ट होंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर से अब जन्मे हैं, परमेश्वर से हम उत्पन्न हुए हैं, परमेश्वर से पैदा हुए हैं। सारा घी का कूड़ा गिर जाए परवाह नहीं है, लेकिन परमेश्वर को 7वें दिन दरबार में हम सारा काम छोड़ के पहुंच जाते हैं। ध्यान देना, जितने लोग जो सोचेगा, जो समझेगा, जो विचार करेगा वही आशीष का भी हकदार होगा। नोट कर लेना। हम क्या करते हैं, चर्च में आकर के हम दूत बन जाते हैं, घर में क्वार्टर में पहुंचते हैं तो फिर भूत बन जाते हैं। उनके घर में आशीष नहीं है, उनके घर में बरकत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। परमेश्वर यहोवा ने जब मूसा को कहा तो 100% उसने विश्वास किया, बिलीव किया, और जब पुरानियों को बुलाया तो वो भी लोग मूसा के वचनों को जो परमेश्वर ने बोला था, जो उसके मुख से निकला, 100% लोग बिलीव किए, विश्वास किए, और लोग वैसे ही किए हैं। आगे देखेंगे जब हम पढ़ते हैं यहोशू के बुक और 6 के 17, वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है और नगर और जो कुछ उनमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल रहाब बेस्या और जितने उसके घरों में होंगे वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। यहाँ देखिए एक बेस्वा के बारे में कहा गया है। बेस्वा का आप लोग जानते हैं, कोठे पर बहुत अच्छा लगता है, कभी भी जब हमें प्रचार करते हैं तो मैं हिल जाता हूँ बिल्कुल। देखिए एक बेस्वा हो करके, एकदम खराब जनानी हो करके ये कितनी बड़ी विश्वास करती है, कितनी बड़ी विश्वास की है कि जो भेदिए थे और जो गए थे इस्राएल के अंदर, वो भेदियों को सनई में वो जो छत के ऊपर लुकवा के रखा था, क्योंकि वो जान गई थी कि ये परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के दूत हैं, परमेश्वर के दूत को हमें बचाना है, परमेश्वर के दूत को, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। ये लोग जो अत्याचार कर रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, ये सही नहीं है। इसलिए देखो वह वक्त आया, उस वक्त के अनुसार परमेश्वर इस्तेमाल किया। वहां हम देखते हैं, फिर दोबारा उस वचन को पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। यहोशू 6 का 17 वहां लिखा है और नगर और जो कुछ उनमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु समझी जाए, ठहरी जाए। कैसे हो? कैसे अर्पण की बस, यानी कहने का मतलब यहोवा परमेश्वर ने वो आंखों से देखा था कि एक जो बेस्या है, जो बेस्या औरत है, आप लोग जानते हैं ना बेस्या को कितना कीमत करना चाहिए। चाहे कोई भी चरित्रहीन हो जाता है उसका कितना कीमत किया जाता है, लेकिन आजकल वही लोग आगे हैं। आजकल ख्याल रखना, इसलिए इस बात पर तुम लोगों को नहीं जाना है उस बेस्या जो है कितनी बड़ी सही चली। बताओ, एक बेस्या हो करके और परमेश्वर के जनों को वो रहने के लिए, ठहरने के लिए उन लोग को चुरा लिया, उन लोग को हत्या नहीं होने दिया। और परमेश्वर ने वीडियो बना के देखा, और वीडियो बनाने की वजह से जब वो नाश करने के जब समय आया, उस समय परमेश्वर ने हुक्म कर दिया वो दूतों को कि देख तू लो जाना, लेकिन
बेस्या जो रहाब बेस्या है उसके घर को तू लो छोड़ देना, क्योंकि वो परमेश्वर को विश्वासी तो थी नहीं, वो तो खून उसके चौखट पर लगा नहीं था, उसके अलंगों पर नहीं लगा था, लेकिन उसने स्वर्गदूतों को हुक्म दे दिया कि जो केवल रहाब बेस्या है उसके घर को छोड़ देना और ना उसके एक भी सदस्य को घायल करना, न मौत देना उसको। क्यों? आकि वो क्या की है हम पढ़ेंगे। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी, केवल रहाब बेस्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। हालेलुया। देखिए कितना बड़ा काम हुआ यहाँ। एक बेस्या, आज देखिए लोग अपने आप को अच्छे समझते हैं, बढ़िया समझते हैं, फिर भी वो लोग ठीक से नहीं चलते हैं, अपने आप को संत भी बनते हैं। देखिए हृदय से संत बनने की जरूरत है। यदि संत ऊपर से चोला पहन लेने से, कपड़ा पहन लेने से, टीका लगाने से बंदा संत नहीं बनता है, बल्कि उसकी आत्मा को संत होना चाहिए, उसकी चरित्र को संत होना चाहिए। अब ये बताओ, जब चरित्र ठीक नहीं है तो जितना सुंदर बंदा हो वो किस काम का है? आप लोग जानते हो ना, ऐसे लोग कहते हैं संसार में भी हैं कि देखो आवश्यकतम परम साधु। जब आवश्यकता, कहने का मतलब जो साधु वो व्यक्ति बनता है जो कि उसके पास ताकत नहीं है कमाने के, जाके देखो चोला पहन करके डंडा ले लेगा, दे दो जी दे दो जी, हमारे पास आते हैं सब मैं भगा देता हूँ। एक आया बंदा लगा बोलना, हमने कहा इतना हठा कठा लग रहा तू काम नहीं कर सकता है, काम नहीं कर सकता है, तू इतना हट्ठा कट्ठा है, कमा के खाओ, तू क्यों मांग रहा? ये हमारे भारत सरकार जो है ऐसी व्यवस्था नहीं रखी है, वो तो खुद भीख मांग रही है, तो वो दूसरे को क्यों नहीं कहेगी भीख मांगने को? तो वो हट्ठा कट्ठा बंदा आके मांगने लगा। यानी हमारा कहने का मतलब यहाँ ये है कि देखिए हमको संत ऊपर से नहीं बनना है, अंदर से बनना है, अंदर के संत होना चाहिए। आप रंगीन कपड़ा पहन लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप छेटेदार कपड़ा पहन लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सफेद पहनोगे तभी आप संत नहीं कहलाओगे, ये कोई जरूरी नहीं है। आपको मन जो है परमेश्वर से रंगा होना चाहिए। जो जिसका रंगा हुआ होगा वो समय का ख्याल रखेगा, वो जो है जो बताइए धन्य है वो बहने, धन्य है वो लोग जो एक दिन पहले से हमारे चर्च में पड़ाव डाले हैं। परमेश्वर इस 2022 में डबल आशीष देने जा रहा है और उनके सारे बच्चों को सर्विस को क्लियर करने जा रहा है, सब कमाएंगे, उसके घर जो है बिल्डिंग स्वस्थ और बिल्कुल मजबूत होगा, वो भी स्वस्थ होगा जैसे मनुष्य स्वस्थ होता है, क्योंकि जो टूटा है गिर रहा है वो क्या है? कुछ नहीं। आप जो परमेश्वर के पीछे भागोगे तब परमेश्वर भी आपके पीछे भागेगा कि नहीं? ऐसा 58 पढ़ोगे वहां लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है देख जो तू सच्चाई से उपवास करोगे तो मैं जब आगे आगे चलूंगा तो तू पुकारोगे हे यहोवा तू कहाँ है, तो मैं बताऊंगा कि मैं यहाँ हूँ, आ जाओ यहाँ। परमेश्वर जो है त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर है वो है, 3 आंखों से देखता है और इतना ही नहीं अंतःकरण तक वो जानता है, हृदय गुर्दे को बातों को जानने वाला हमारा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए राहाब वेश्या को घर छोड़ने के लिए स्वर्गदूतों को हुक्म कर दिया कि जब जाना तुम लोग, जब 12 बजे रात को निकल रहे हो तो आप जो जितने को मार दो सबको गिरा दो, लेकिन जितने लहू लगा हुआ है जो ऊपर अलंगों पर और अगल बगल में चौकटों पर उस घर को छोड़ देना, और राहाब वेश्या के घर पर लहू नहीं लगा है, इसलिए कोई विश्वास नहीं करती है, लेकिन जो वफादारी के काम कर गई है, जो ईमानदारी के काम कर गई है, इसलिए उसके भी घर को छोड़ देना। हालेलुया। इसीलिए कहा गया ये कोई जरूरी नहीं है, आप बपतिस्मा नहीं भी लिए हैं, नहीं भी ली है, यदि ठीक से चलती हो तो परमेश्वर तुम्हारे को छुएगा, तुम्हारे को टच करेगा, तुम्हारे हर बिगड़ा हुआ काम को बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं विश्वास करते हो तो एक वचन और देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 9 के हम 4 वचन देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 9 के 4 में लिखा है, उससे कहा गया कि वह पृथ्वी के घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए जाए।
केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाएं जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। हालेलुया। किसको नाश करना? उसको नाश करना जिसके ऊपर लहू नहीं है, जिसको बपतिस्मा नहीं मिला हुआ है, जाके उसको नाश कर दो, मैं नहीं रोकना चाहता हूं। लेकिन जिनको मुहर लग चुका है उनको हानि नहीं पहुंचना चाहिए। ये परमेश्वर जो वचन में जो ताकत है वो 1:47 के अंदर भी ताकत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर जो कहता है वो करता है, ख्याल रखिएगा कभी भी। इसलिए लिखा है, उनसे कहा गया कि न पृथ्वी, कौन है वो? स्वर्गदूत तो है, कह रहा है उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को और न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर मुहर नहीं लगी है। हालेलुया। जिस पर मुहर नहीं है। अब आप ध्यान देना, आज जो मुहर के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं, आज 1 साल के लिए मैं पैकेज जो है इशू करता हूं परमेश्वर के नाम में। अपने अपने लहू अपने हाथ में उठाओ और आज शाम को जा करके अपने, चाहे मड़ई के घर हो चाहे बिल्डिंग के घर हो, सिर के ऊपर जो चौकट है ऊपर, उस अलंग पर लहू क्रूस बनाना और दोनों बगल में क्रूस बनाना, दाएं और बाएं, और परमेश्वर से प्रार्थना करना, हे परमेश्वर तेरी वचन के अनुसार 1 साल के लिए अपने बाल बच्चों को चाहे जैसे भी हैं हम सील करते हैं प्रभु जी तेरी लहू के द्वारा, और तू सुरक्षित रखना, वो सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। ये जो हर साल जो है हम जनवरी में प्रचार करते हैं, हमारी कलीसिया लोग भी भूल जाते हैं, लेकिन मैं नहीं भूलता हूँ। हालेलुया। यहाँ देखेंगे, आइए देखेंगे एक वचन, निर्गमन 12:18। यहाँ लिखल बा, पहले महीने के 14वें दिन की साँझ से लेकर 21वीं दिन की साँझ तक तुम अख़मीरी रोटी खाया करना। हालेलुया। क्या समझे? यहाँ लिखा अख़मीरी रोटी खाना। कौन सा रोटी खाना? क्योंकि हमको नियम का पालना करना है। नियम को पालना नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? तो आज देखिए किस तरीके से परमेश्वर के वचन यहाँ काम करता। इब्रानियों हम 11:28 देखते हैं। इब्रानियों 11:28 में लिखा है, विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की तिथि मानी, विधि मानी, वो समय मानी कि पहिलौठों का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ न डाले। हालेलुया। यहाँ इब्रानियों 11:28 में स्पष्ट लिखा हुआ है सबका जवाब कि विश्वास ही से। कैसे हुआ जी? विश्वास के द्वारा, बिलीव के द्वारा हुआ। जो विश्वास करेगा उसके लिए परमेश्वर जो है रास्ता खोल देता है और काम होता है। आज पूरे संसार में देखिए लोग जा रहे हैं चर्च में, लेकिन ये मत समझिए कि सब लोग झोला भर के ले आते हैं। जी नहीं, उनकी विश्वास, उनकी चाल चलन, उनकी चरित्र, उनकी तरीका, उनकी झोले में छेद है। मैं नहीं कहूँगा क्यों छेद है, इसलिए गिर जाता है। तो हम इब्रानियों 11:28 देखते हैं, वहाँ लिखा है, विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी। जो परमेश्वर ने कहा मूसा को, और मूसा जो अपने लोगों से कराया, वो आज का दिन है जो मैं प्रचार कर रहा हूँ। वो छिड़कने के विधि को, पहिलौठों को नाश न करने वाले इस्राएलियों पर हाथ न डाले। यानी कहने का मतलब परमेश्वर ने कहा था कि जब हम मिस्र में जब अपनी स्वर्गदूत को भेजेंगे 12 बजे रात के होके चलेंगे। हम वो आयत को नहीं लिए हैं, वो निर्गमन 12:29 में लिखा हुआ, स्पष्ट लिखा है वहाँ। तो वहाँ लिखा हुआ है कि 12 बजे रात को जब स्वर्गदूत जाएगा। एक बात और ध्यान में रखना, आप देखिए, आप प्रेरितों जब 16 के पढ़ते हैं 25 वहाँ भी लिखा है। जो देखिए वो पतरस को और यूहन्ना को देखो मार करके और बहुत जो है बेत लगवा करके जेल में बंद कर दिया गया था। तो कब बजे प्रार्थना करते थे लोग? 12 बजे।
कब प्रार्थना करते थे? जो बाइबल पढ़ता होगा उसी को पता होगा। जब तक बाइबल नहीं पढ़ने को आएगा उसके अंदर सामर्थ्य काम नहीं करेगा। तो वहाँ 12 बजे रात को, ये बताओ, जिसको हड्डी टूट जाए, जिसको चमड़ी उखड़ जाएगा, वो रात को जेल में जा करके वो जो है उसको हथकड़ी लगा हुआ है, उसको जंजीर लगा है, गले में लगा हुआ है, आराधना करेगा। लेकिन वो जंजीर को ही बजा रहे थे, सब आराधना कर रहे थे। अब परमेश्वर ने ऐसा किया कि उसको जेल ही खोल दिया, जेल ही खोल दिया, वो बाहर निकल गए, अपने आप जंजीर गिर गया। मैं कह रहा हूं उसके लिए रास्ता एकदम खुला पड़ा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर दरवाजा खोल के रखा है। कौन परमेश्वर के लिए भारी काम है, जरा हमको बता दो। कोई भी यदि ऑब्जेक्शन देना चाहता है, परमेश्वर के लिए जीरो है, हमारे लिए भारी है। लेकिन परमेश्वर को इसीलिए सब कुछ हमने समर्पण कर दिया है। पहला पत्रस 5:7 के अनुसार हमने सब कुछ समर्पण कर दिया है। भजन 55:22 के अनुसार सब कुछ समर्पण कर दिया है। परमेश्वर हमारा मालिक है, परमेश्वर हमारे प्राण का मालिक है, हमारे जान का मालिक है। परमेश्वर जो कहेगा उस काम को हम करेंगे और अद्भुत आज भी हम चमत्कार को देखेंगे। आज भी चमत्कार क्यों नहीं हो रहा है? मिराकल क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है, उसके अंदर पाप है। मसीही के आड़ में लोग पाप करना चाहते हैं। कैसे होगा आप ही बताओ? परमेश्वर की बात को तो कोई मानता नहीं है। जब हम वही रोमियो 2 के जब 11 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा परमेश्वर किसी के पक्षपात नहीं करता। तो इसका मतलब यह है हम उसके रिश्तेदार नहीं है, हम उसके ठेकेदार नहीं है। जो गति आप लोगों के होगा उससे डबल गति हमको देने के लिए बोलता है, क्योंकि बाइबल से बोल रहे हैं, बाइबल के बाहर मैं कभी नहीं जा सकता हूँ। तो बाइबल में लिखा हुआ है जो पूर्ण रूप से विश्वास करता है, करती है, उसके लिए मैं तैयार हूँ हमेशा काम करने के लिए। हालेलुया। इतना ही नहीं, हम एक और वचन देखेंगे। इब्रानियों 11:31 क्या कह रहा है? इब्रानियों के 11:31 में लिखा है, विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई। अब देखिए स्पष्ट हो गया यहाँ। जब जो है ये क्या कहा, फिरौन राजा क्या कहा कि सब क्या करना, जो भेदिया आएगा उसको हमारे हवाले कर देना कि मैं उसको मरवा दूंगा। लेकिन ये फिरौन राजा के बात पर ये बेस्या, जबकि आप लोग जानते हैं किस कैटेगरी की जनानी है ये लोग। तो आप बताइए, इतने पवित्र होके, इतने अच्छे होके, अपने मुंह से भी जनानियां बोलती हम बहुत अच्छी हैं, पुरुष भी बोलते हैं बहुत अच्छे हैं। वो खुदा जानता है, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन उसके बाल बच्चे भी कैसे हैं ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो जरूर उसके माँ बाप जानते होंगे हमारे बच्चे कैसे हैं। इसीलिए परमेश्वर के यहाँ जो है वचन कहता है इसमें स्पष्ट करके कि तेरी वाणी में क्या है वो तू देख। बात को जानिए, आप जानेंगे तब परमेश्वर आपके अंदर काम करेगा कि नहीं? तो आइए लास्ट का वचन फिर हम दोहराते हैं। लिखा है, विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वाले, ध्यान देना, आज्ञा न मानने वाले, यानी क्योंकि फिरौन ने आज्ञा दिया था कि जब भेदिए इस्राएल के अंदर घुस जाएगा तो उसको हमारे से पकड़वा देना, क्योंकि हमारे दूत जाएंगे पकड़ के ले आएंगे। स्वर्गदूत क्या है? कितने लोग हवा में उड़ रहे होंगे, स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत भी आदमी होता है। क्या होता है? आदमी है वो भी स्वर्गदूत। इतना साफ साफ स्टडी देते हैं। और वही जो शैतान बन गया वो भी स्वर्गदूत आदमी था, जो परमेश्वर हमेशा अपने दरबार में बुलाता था, अपने दरबार में उसको नाचने के लिए कहता था। लेकिन जब ऐसा आया 14 जब पढ़ेंगे तो वो 14 में लिखा हुआ है, जब हम वचन देखते हैं 12 से वहाँ लिखा हुआ है, तो वहाँ क्या कहता है? नहीं जी, हम तो परमेश्वर से भी आगे चढ़ जाएंगे, हम स्वर्ग से भी ऊपर चढ़ जाएंगे। अहंकार हो गया, क्योंकि वो तो परमेश्वर की कृपा है कि तेरे पर दया किया है। ऐसे ही पास्टरों के साथ होता है, ऐसे ही विश्वासियों के साथ होता है। थोड़ा सा काम हो गया तो उनके अंदर अहंकार हो जाता है। परमेश्वर फट दे कुर्सी से उतार के नीचे बैठा देता है, चलो आराम करो, अब तेरा बहुत हो गया। क्योंकि हमको परमेश्वर को आधार मानना है, क्योंकि अपने आप को टूट जाना है, अपने आप को रोना है, अपने आप को परमेश्वर से कहना, पिता तू हमारा एडवाइजर रहो, भजन 32:8 के अनुसार। क्योंकि वहाँ लिखा है कि जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं तुझे क्या करूँगा? अगुवाई करूँगा, यानी आगे आगे चलूँगा। अगुवाई का अर्थ होता है। इतने ही नहीं, कहा है कृपा दृष्टि रखूँगा, हम कृपा भी रखेंगे तेरे ऊपर। इतना ही नहीं,
कहा है कि तुमको सम्मत दिया करूंगा, एडवाइजर भी मैं ही रहूंगा, सलाहकार मैं। तुमको पता है जितने लोग मंत्री हैं सबको सलाहकार है कि नहीं? कितने लोग जानते हैं? ये मंत्री जितने लोग हैं, ये मंत्रियों के एक शब्द से कोई बात नहीं निकलती है। वो सलाहकार जो है, एडवाइजर जो विद्वान है, जो पढ़ा लिखा है, वो लोग जो है तैयार करके देते हैं, तो वो भाषण देते हैं। सब वो लोग भाषण देते हैं, सब एडवाइजर रखे हुए हैं। जितने मंत्री हैं, विधायकों के पास भी वो हल्का होता है, ये ख्याल रखना। वो देख लेना, विधायक के साथ जाएगा तो एक डायरी लिया होगा, वो कहेगा कोई भी लेटर देगा तो विधायक के हाथ में पकड़ाएगा, तो विधायक फट दे क्या करेगा, वो एडवाइजर को दे देगा, कहता है ये ले लो, ए ले लो। इसका मतलब क्या समझे? ये सीखने वाली बात है, स्टडी क्लास होता है यहाँ। क्योंकि एडवाइजर एमपी हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य है, एमपी का फुल फॉर्म है, तो एमपी जो है वो भी जो है एडवाइजर रखा हुआ है। मंत्री जितने हैं वो भी एडवाइजर रखा है, राष्ट्रपति के पास भी एडवाइजर है, क्योंकि सलाहकार। लेकिन यहाँ परमेश्वर क्या कहता है, अरे क्या बात करते हो, वो मनुष्य एडवाइजर है, लेकिन मैं ईश्वर होके मैं विश्वासियों के लिए एडवाइजर रहेंगे। बताओ, देख लो कितना भाग्यशाली हो कि परमेश्वर कहता है मैं तेरा एडवाइजर रहूंगा, और जिस पर तू जिस गाड़ी पर बैठे हुए उसका हैंडल हमारे हाथ में रहेगा, चाहे वो जो मुठिया वाला हो चाहे गोल वाला हो, सब हम चलाने को जानते हैं। हर प्रकार के हाईवी लाइसेंस हमारे पास है। प्रभु बोलता है हाईवी लाइसेंस मेरे पास है, तो अब आप उसको एडवाइजर मानो ना। आप तो उसको एडवाइजर मानते नहीं हो, ना ही अपनी सेवक को कदर कर। सेवक कुछ कहा दिया, मिर्ची लगना शुरू हो जाता है, लेकिन अपने विचार पर नहीं ध्यान देता है कि वो कह दो दिया, उसमें हम विचार करें क्या सही है क्या गलत। चलो ठीक है, हमसे गलती हो गई, आज मैं गलती करता हूँ, क्या आपको माफ़ी मांगने का ढंग नहीं है? परमेश्वर तो कहता है माफ़ी मांगोगे तो हम माफ़ कर देंगे, कहता है कि नहीं कहता है? वही भजन 103 का जब 8 में देखते हैं, परमेश्वर कहता है कि हम विलम्ब से क्रोध करता हूँ, अति कृपालु हूँ और दयालु हूँ, कहता है कि नहीं? वही नहूम के बुक 1 के जब 5 देखेंगे वही सेम लिखा हुआ है, दोनों का बात सेम है दोनों जगह के। हालेलुया। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि विश्वासी से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वाले के साथ नष्ट नहीं हुई। यदि आज्ञा मान गई होती, वो फिरौन के जो लोग आए थे, जो उनके दूत आए थे, तो फिर भी राहाब वेश्या नष्ट हो गई होती कि नहीं? आइए आप लोगों से एक बात कर लेता हूँ, क्वेश्चन कर लेता हूँ। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है, ये बताओ, परमेश्वर कहता है अब हमारा परमेश्वर तो ऐसा नहीं कहता है, सीधी बात है भाई। हमारा परमेश्वर तो कहता है हम पापियों को बुलाने आए हैं। किसको बुलाने आए हैं? पापियों को, इसलिए कि उसका सुधार कर सको। इब्रानियों जब 4 के 13 पढ़ते हैं, कहता है सब हमारे सामने खुली और बेपर्दा है। तो क्या करना है? अपने पाप को, अपने कुकर्म को परमेश्वर से बोलो कि हम पापी हूँ, हम अधर्मी हूँ, हमसे गलती हो गया है, हमको परमेश्वर क्षमा कर दे, और अपनी रुतबा मेरे अंदर दिखा। अपनी रुतबा तो दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? कि नहीं दिखाएगा? वो बोलो हालेलुया। परमेश्वर के क्या अंदर क्या है? अनुशासन है। परमेश्वर कहता है रोमियो 2 के 11 में, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, करता है, और दासों को डबल सजा दिया है। दास जो गलती करेगा, कुकर्म करेगा, उसको डबल सजा लिखा है बाइबल के अंदर। मैंने पहले बोल दिया कि बाइबल से बाहर नहीं जाऊंगा, बाइबल के अंदर घूमूंगा, बाइबल के अंदर। लेकिन बाइबल में भी लोगों को वचन पसंद नहीं पड़ता, नहीं पसंद पड़ता। इसीलिए आप अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो आपको इसीलिए नीति वचन पढ़ो ध्यान से। ज्ञान का खान है नीति वचन, कानून है, उसमें परमेश्वर का कानून है। एक कानून जो संविधान कहते हैं, भारतीय संविधान, वो जो है अलग है, लेकिन परमेश्वर का कानून है वो नीति वचन है। नीति वचन पढ़ो, नीति वचन में पता चल जाएगा परमेश्वर क्या कहता है बेटों को छड़ी से मारो। कैसे मारो? इसलिए अधिकार के साथ। यीशु क्या कहता है? अधिकार के साथ वचन को सुनाना। हालेलुया। कैसे करना है? इसी पर एक वचन हम इसी में से सुना देते हैं, उसके लिए स्पेशल रखा हूँ, सुरक्षित। अब वो सुनाने जा रहा हूँ। हालेलुया। मैं देखूंगा एस्तर 9 के 15 हालेलुया में लिखा है। देखिए, ठीक ये आज लागू हो रहा है सबके ऊपर। सूसन के यहूदियों
ने आदार महीने के 14वें दिन को भी इकट्ठे होकर शूशन में 300 पुरुषों को घात किया, परंतु धन को न लूटा। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्यों इस वचन को मैं दे रहा हूँ। वचन इसलिए दे रहा हूँ कि परमेश्वर ने सबको समानता का अधिकार दिया है, सबको अच्छा से जीने का अधिकार दिया है, पाप से सबको वर्जित किया है। क्या किया है? पाप से। यदि हम पाप करने लगेंगे तो ये बताओ हमारे को सजा मिलेगा कि नहीं? आप लोग हम ही को बता दो, छोड़ो और के सबके। कलीसिया हमको बकस देगी? क्यों नहीं बोलते हो? जोर से बोला करो कलीसिया। ये बताओ यदि हम गलती करेंगे तो क्या हमको छोड़ दोगे तुम लोग? तो क्या हम आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि आप लोग गलत करो? हम शिक्षा दे रहे हैं जैसा मैं हूं वैसा तुम भी हो जाओ। कैसा हो जाओ? तुम भी। यहां देखिए, ध्यान से देखेंगे, शूशन के यहूदियों के आधार महीने के 14वें दिन को भी इकट्ठे होकर शूशन में 300 पुरुषों को घात किया। यहाँ देखिए क्या बात। एस्तर रानी के बारे में आप लोगों को कई बार प्रचार कर दिया हूँ। एस्तर रानी जो है अपने शूशनगढ़ के लोगों को बचाना चाहती थी, और हामान दुष्ट जो था वो सबको मार देना चाहता था। राजा को इस बात को पता था नहीं। और एक बात और ध्यान देना, एस्तर के बुक में कहीं भी यहोवा परमेश्वर का जिक्र नहीं किया गया, यानी कहने का मतलब प्रभु का नाम इसमें नहीं आया। हर जगह राजा जो है, राजा को उपाधि दी गई है प्रभु के जगह पर। इसलिए वो जो है गिड़गिड़ा करके रोई एस्तर और कही, हे जो है राजा, हो सके तो हमारे लोगों को बचा ले। इसीलिए राजा ने वो आर्डर किया तब ये ऐसा हुआ। उसने क्या कहा? फिर भी राजा ने नहीं कहा धन मत लूटना, वो कहा कि सबको क्या करो, जैसे लोग करते हैं वैसा करो, क्योंकि तेरे साथ ऐसा व्यवहार किए हैं। लेकिन फिर भी देखो मसीही लोग कितने ईमानदार हैं। ये जब ये गए सब, तब केवल वो क्या किए? वो पुरुषों को घात तो किए लेकिन धन को नहीं लूटा। क्या समझा आप लोगों ने? पुरुषों को घात किए। क्यों पुरुषों को घात किए? क्योंकि वो जो है नाश करने वाले थे शूशनगढ़ को, इसलिए बेग खच्चड़ों के और सड़नियों के तेज चलने वाली वो खच्चड़ों के द्वारा वो सारे लेटर भेजा गया, और सारा जो है वो खुद उसके चाचा को दे दिया गया पावर। खुद कहा राजा की, सब तुम अपने अंदर अधिकार लो, हमारी अंगूठी लो। अंगूठी की ज़माना था पहले, आज स्टैंप लगता है, पहले स्टैंप नहीं, मुहर में राजा को फोटो हुआ करता था, जैसे नेपाल में वो जो है उसके द्वारा मुहर लगता था। और राजा जब जिस पर मोहब्बत करता था, प्रेम करता था, वो समझता था ये लोग सही है, तब वो अंगूठी निकाल के दे देता था और उसी से मुहर लगाई जाती थी और उसको माना जाता था। इसलिए वो जो है दे दिया और दे करके कहा, जाओ और बचा लो अपने शूशनगढ़ को और पूरा अधिकार देता हूँ तुमको। लेकिन फिर भी मसीही लोग कितने अच्छे हैं कि वो लोग जाके घात तो किए, लेकिन वो बेविचार नहीं किए किसी भी औरतों से, किसी भी लड़कियों से, ना ही वो धन को लूटे। देखो कितनी ईमानदारी की बात है। ये हमारे अंदर ईमानदारी। आज 80% मसीही लोग गरीब हैं। क्या कारण है? वो कहीं ना कहीं वो या तो चरित्रहीन है, नहीं तो सेवा में कहीं चूक जाते हैं, या उनके बुद्धि काम नहीं करती है, तभी ऐसा हो रहा है। हालेलुया। तो आज आप लोगों को ये संदेश हमने दिया है कि परमेश्वर ने हमको दिया, वो आप लोगों के पास पहुंचा दिया है कि आज जो लहू है उस लहू को क्या करना है? शाम के वक्त जो है अपने चौखट के ऊपर और बाएं और दाएं उस लहू को लगाना है, यानी क्रूस बनाना है। ध्यान से सुन लो जितने नवे लोग हैं, क्रूस बनाना और यीशु के लहू की जय हो बोलना। यदि नहीं समझ में आता है तो पहला यूहन्ना और 1 के जो है 7 वचन देख सकते हो। पहला यूहन्ना 1 के 7 में लिखा है, लहू, यीशु के लहू सब पापों को क्या कर देता है? शुद्ध कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसी वचनों के द्वारा परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं
पिता परमेश्वर सचमुच आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है। प्रभु जी आप कृपा करिए और सारी ज़रूरतों को पूरा करिए। पिता परमेश्वर साल भर के जो आपने आशीष दिया है, पैकेज दिया है, वो हम मानने के लिए तैयार है। हमारी कलीसिया भी मानने के लिए तैयार है। 1 बरस तक प्रभु जी आपको पिता परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करिए, प्रोटेक्शन दीजिए, हर बंधन हर श्राप टूट जाए, कोई काली इलम जादू टोना तभी इस धागा काम ना करने पाए। आपकी दया आपकी कृपा आपकी अनुग्रह बना रहे प्रभु जी। हर बंधन हर श्राप हर काली इलम जादू टोना यीशु के नाम से तोड़ते हैं प्रभु जी। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, सब हमारे अजीज लोग हैं। वो सब लोग वचन को फॉलो करें, पिता परमेश्वर वो वचन ही आज़ाद करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वचन जानोगे वचन ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। प्रभु तेरी दया तेरी कृपा तेरी अनुग्रह शुरू से लेकर अंत तक हो। सारी आदर महिमा मान सम्मान हम आप ही को सौंप देते हैं। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।